हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने बैसाखरी सौत माता आवे एंगी कथा सुनाऊं। ध्यान लगान सुनजो, आधी अधूरी मत छोड़जो। बैसाखरी सौत माता री कथा। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांज कर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोसन पड़ोसन की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वो कहती, बासी कुसी खाई। एक दिन जब वो बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी। बासी। उसे दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी ये बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो ये ताजा भोजन करके आई हैं, फिर भी इसने दूसरियों को बासी कुसी क्यों बता दी? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रशंसा से भोजन किया। बहू बर्तन मांज कर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी ये बासी कुसी बता रही हैं, इसमें क्या है? इसका क्या कारण है? इस बात को समझने के लिए वो रात का इंतजार करने लगा। हरिओम। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसन औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुरा कर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई खा रहे हैं आप, तो वही बासी कुसी हुई है। ये सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता हुई? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकार दे दी। वही कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उससे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वो सारा काम काज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उससे सौंप कर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सासू ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो सूले की मत बुझाना, सूले की बुझे तो दियो मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नियां बुझ गई तो बहू पड़ोसन में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोसन की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी। ये देखकर उसने पूछा, आप किस माता की पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ, ये किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उन्होंने एक बोली, हम सौत माता का व्रत पूजन कर रही हैं, बिछड़े हुए मिलन होता है, पुत्र को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया, मैं भी सौत माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सासू मुझे बाहर आने नहीं देती, मुझे कैसा पता लगेगा कि सौत कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिब्बे में गेहूं का दाना रखती जाना, दिन 30 दाने पूरे हो जाए उसी दिन व्रत रखने, शाम को सौत माता को पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू के अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो सौत माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजेगा नहीं।
तब सौत माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा न तो सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं चिंता में पड़ा हूँ। इस पर सौत माता ने कहा अब तेरी चिंता छोड़ दो और तेरे घर जाकर सब तैयार हो जाओ। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब सौत माता बोली सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर सौत विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जला, तेरा सारा काम उजल जाएगा, सूझल जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकारा। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने के लिए जा रहा हूँ, तूने बांध डाल दी, अब मैं तुम डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ मेरी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसके कहा मैं अपनी औरत की छोटी नीसी लटका दूंगा, उस पर सड़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी सीढ़ी पर सूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फूंफार करता हुआ सांप आ रहा है। सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वसनों से बंधा हुआ था जो 100 डसना तो था। सौत विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कल युग में अपने को कौन पूजेगा। सौत माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसने मार दिया। जय श्री राम। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और सोपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं, तो माँ ने कहा बेटा तो थका हुआ था, पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा। उसने कहा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई कराई, वो बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया। तो बहू बोली मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया। रोज 4 समय का खाना मैं देती तुझको। बहू बोली मैं महीने में एक बार सौत माता आती, बिंगो व्रत करती। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार खाना गाऊ को देती, तीसरी बार का खाना ऊँटिया में गाड़ देती, चौथी बार का खाना मैं पूजा करके चंद्रमा को देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बाणियों सामान लाई, दुकान में घी गुड़ मंगवाया, उसका हिसाब कराओ। सास ने पानी वाली से पूछा कि उसने कहा कि महीने में एक बार मुझे रोटी देती थी। बसड़े से पूछा तो उसके मुंह में फेफ के फूल गिरे। उठिया ने खोदा तो रोटी के सोने के सक्के मिले। बाणिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मांगती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख की सौत का उजमनो करना है। सास बहू ने सौत माता का व्रत
उद्यापन धूमधाम से किया, आराम से जीवन बिताया। हे सौत माता उस पर पसंद हुई जैसी सब पर पसंद होना और सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। जय बोलिए सौत माता की जय हो। राधे कृष्ण कन्हैया लाल की।